का घोड़ा, जिसे ड्रेसियन या लॉफमाशाइन भी कहा जाता है, अग्रानुक्रम में केवल दो पहियों का उपयोग करने के लिए परिवहन का पहला मानवीय साधन था और इसका आविष्कार जर्मन बैरन कार्ल वॉन ड्रेस ने किया था। इसे पहली साइकिल माना जाता है, लेकिन इसमें पेडल नहीं थे। ड्रेसेस ने इसे 1817 की गर्मियों में और 1818 में पेरिस में मैनहेम में जनता के लिए पेश किया। इसके सवार ने दो इन व्हील पहियों द्वारा समर्थित लकड़ी के फ्रेम को कसकर बैठाया और वाहन को आगे के पहिए को चलाते हुए अपने पैरों के साथ वाहन को धक्का दिया। पहला यंत्र चालित दो पहिया वाहन किर्कपैट्रिक मैकमिलन, एक स्कॉटिश लोहार द्वारा बनाया गया हो सकता है, 1839 में। हालांकि यह दावा अक्सर विवादित है, वह एक साइकिल यातायात अपराध के पहले दर्ज उदाहरण के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब 1842 में ग्लासगो अखबार ने एक दुर्घटना की सूचना दी थी जिसमें एक गुमनाम डम्फ्रीज शायर से सज्जन, एक वेलोसिपेड, एक सरलता से सरल डिजाइन का पर दस्तक दी थी, ग्लासगो में छोटी लड़की और 5 शिलिंग का जुर्माना लगाया गया था। 1860 के दशक के शुरुआती दिनों में फ्रेंचमैन पियरे मिकॉक्स और पियरे लालमेंट ने एक बड़े हुए सामने वाले पहिया वेलोसिपीड पर पैडल के साथ एक यांत्रिक क्रैंक ड्राइव जोड़कर एक नई दिशा में साइकिल डिजाइन लिया। यह बड़े पैमाने पर उत्पादन में पहला था। डगलस ग्रासो नाम के एक अन्य फ्रांसीसी आविष्कारक ने कई साल पहले पियरे लालमेंट की साइकिल का एक असफल प्रोटोटाइप बनाया था। 1869 में स्कॉट्समैन थॉमस मैकल द्वारा रॉड चालित वेलोसिपेड के रूप में जाना जाने वाला रियर व्हील ड्राइव का उपयोग करते हुए कई आविष्कारों का पालन किया गया। उसी वर्ष पेरिस के यूजीन मेयर द्वारा वाय प्रवक्ता के साथ साइकिल पहियों का पेटेंट कराया गया। 26 लोहे और लकड़ी से बने फ्रांसीसी वेलोइपेड पेनी फैथिंग ऐतिहासिक रूप से एक साधारण साइकिल के रूप में जाना जाता है, एक रेट्रोनिम में विकसित हुआ था। क्योंकि तब कोई अन्य प्रकार नहीं था, इसमें एक ट्यूबलेस स्टील फ्रेम था जिस पर ठोस रबर के टायरों के साथ वायर स्पिल्ट पहिए लगे थे। इन साइकिलों को उनकी उच्च सीट और खराब वजन वितरण के कारण सवारी करना मुश्किल था। 1868 में रोवेलेटन कोवेंट्री सिलाई मशीन कंपनी, जो जल्द ही कोवेंट्री मैकेनिस्ट्स कंपनी बन गई, का एक बिक्री एजेंट माइकॉक्स चक्र को कोवेंट्री, इंग्लैंड ले आया। उनके चाचा जोशिया टनर और व्यापार भागीदार जेम्स स्टारली ने इसे कोवेंट्री मॉडल के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया, जो ब्रिटेन का पहला साइकिल कारखाना बन गया। इस आधारण ने सामने के पहिया के व्यास को कम करके और पीछे की सीट को स्थापित करके इनमें से कुछ दोषों को संबोधित किया। यह बदले में आवश्यक तरीके से प्रभावी तरीके से पैडल पावर का उपयोग करने के लिए कई तरह से गियरिंग की आवश्यकता होती है। फ्रंट व्हील के माध्यम से पैडल और स्टीयर दोनों होने से समस्या बनी रही। अंग्रेज जे.के. स्टारली, जेम्स स्टारली के भतीजे जे.एच. लॉसन और शेरगॉर्ड ने चेन ड्राइव अंग्रेज हेनरी लॉसन के असफल बाइसिकल द्वारा उत्पन्न को शुरू करते हुए इस समस्या को हल किया। 29 फ्रेम माउंटेड क्रैंक्स को रियर व्हील से जोड़ा। इन मॉडलों को उनकी निचली सीट की ऊंचाई और बेहतर वजन वितरण के लिए सुरक्षा साइकिल, बोना सफारी, या ईमानदार साइकिल के रूप में जाना जाता था। हालांकि वायवीय टायर के बिना छोटे पहिए वाली साइकिल की सवारी बड़े पहिए वाली किस्म की तुलना में अधिक खुरदरी होगी। कोवेंट्री में निर्मित स्टारली के 1885 रोवर को आमतौर पर पहली आधुनिक साइकिल के रूप में वर्णित किया गया है। जल्द ही सीट ट्यूब को जोड़ा गया, जिससे आधुनिक बाइक का डबल त्रिकोण हीरा फ्रेम बना।
1870 के दशक में कई साइकिल क्लब फले फूले। वे ऐसे समय में लोकप्रिय थे जब बाजार में कारें नहीं थीं और परिवहन का मुख्य साधन घोड़े से चलने वाले वाहन थे, जैसे घोड़ा और छोटी गाड़ी या घुड़सवार। सबसे पुराने क्लबों में द साइकिल टूरिंग क्लब था, जो 1878 से संचालित है। सदी के अंत तक अटलांटिक के दोनों किनारों पर साइकिलिंग क्लब पनप गए और टूरिंग और रेसिंग व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गए। रैले साइकिल कंपनी की स्थापना 1888 में नॉटिंघम, इंग्लैंड में हुई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल निर्माण कंपनी बन गई, जो प्रति वर्ष 2 मिलियन से अधिक बाइक बनाती है। ऑटोमोबाइल से ठीक पहले साइकिल और घोड़े की बगी निजी परिवहन के दो मुख्य आधार थे, और 19वीं शताब्दी के अंत में चिकनी सड़कों की ग्रेडिंग इन उपकरणों के व्यापक विज्ञापन, उत्पादन और उपयोग से प्रेरित थी। 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक साइकिलों का निर्माण किया गया है। साइकिल दुनिया में किसी भी तरह का सबसे आम वाहन है, और किसी भी तरह के वाहन का सबसे कई मॉडल, चाहे वह मानव चालित हो या मोटर वाहन। चीनी फ्लाइंग पिजन है, जिसकी संख्या 500 मिलियन से अधिक है। अगले सबसे कई वाहन, होंडा सुपर क्यूब मोटरसाइकिल में 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं, जबकि अधिकांश उत्पादित कार टोयोटा कोरोला 35 मिलियन और गिनती तक पहुंच गई है। इसके अलावा नवाचारों ने आराम बढ़ाया और एक दूसरी साइकिल की सनक 1890 के स्वर्ण युग के साइकिल की शुरुआत की। 1888 में स्कॉट्समैन जॉन बॉर्ड डनलप ने पहला व्यवहारिक वायवीय टायर पेश किया, जो जल्द ही सार्वभौमिक बन गया। विली ह्यूम ने 1889 में डनलप के टायरों के वर्चस्व का प्रदर्शन किया। आयरलैंड और फिर इंग्लैंड में टायर की पहली दौड़ में जीत हासिल की बाद रियर फ्रीव्हील को विकसित किया गया, जिससे राइडर को तट पर रखा गया। इस शोधन के कारण 1890 के दशक में कोस्टर ब्रेक का आविष्कार हुआ। डेराइलर गियर्स और हाथ से संचालित बॉर्डेन केबल पुल ब्रेक भी इन वर्षों के दौरान विकसित किए गए थे, लेकिन केवल आकस्मिक सवारियों द्वारा धीरे धीरे अपनाया गया था। ऊर्ध्वाधर पेडल व्यवस्था और लॉकिंग हब के साथ स्वेयर वेलोसिपेड को 1892 में स्वीडिश इंजीनियरों फ्रेडरिक लेजेंगस्ट्रॉम और बिगर लजांगस्ट्रोम द्वारा पेश किया गया था। इसने विश्व मेले में ध्यान आकर्षित किया और कुछ हजार इकाइयों में इसका उत्पादन किया गया।